वीएनएम बोर्ड स्पेशल में आज अकाउंट और बीओ में सरल परीक्षा की तैयारियों के लिए विशेष जानकारी दी इंदु क्लासेस के इंदु सर और स्मिता मैडम ने। नमस्कार, बोर्ड एग्जाम स्पेशल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम बात करते हैं अलग अलग विषयों के बारे में बोर्ड एग्जाम यानी कि 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए। आज हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स और बीओ के बारे में। कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होंगे जैसे मैंने सब्जेक्ट की बात की, बिल्कुल है ना। ऑल इज़ वेल। हम आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं और मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं बहुत ही मशहूर क्लासेस के जो सर और मैडम मेरे साथ आए हैं। मैं बता दूं आपको, इंदु क्लासेस के इंदु सर मेरे साथ है और स्मिता मैम जो आपको बेहतरीन टिप्स देंगे अकाउंट्स और बीओ के बारे में। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे इस खास कार्यक्रम में आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, अकाउंट्स में कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दे? पूरा 100 मार्क का पेपर जो है वो कुछ थियरी पार्ट में, कुछ शॉर्ट सम में, कुछ लॉन्ग सम में डिवाइड है। थियरी जनरली देर आर 13 चैप्टर्स, तो 13 चैप्टर में से थियरी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सभी चैप्टर्स में से आती है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे कि पहले ए विभाग जिसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क के, 10 मार्क के बी विभाग में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो पूरे 13 चैप्टर में रिफ़र करने होते हैं। फिर शॉर्ट सम है। शॉर्ट सम के लिए मैं बताऊंगा कि अकाउंट की जो 2 किताबें हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें से 7 में से 3 चैप्टर करने होते हैं। यानी इसमें ज़्यादातर मैं ये कहना चाहूँगा कि टोटल 100 मार्क के पेपर में 6 विभाग जो होते हैं ABCDEF, उसमें से सी और डी विभाग में बच्चों के कम मार्क जनरली आते हैं और उसमें वो लोग वेटेज कम देते हैं पढ़ाई के टाइम, तो वो उनको ज़्यादा यानी रिफ़र करना होता है। और उसमें 3 चैप्टर पहले विभाग में जो हैं, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर एंड 7th। रिपीट करूँ तो 3rd चैप्टर पुनर्गठन, 4th पागड़ी, 7th विसर्जन। और दूसरे भाग में से भी 3 चैप्टर हैं। 2nd चैप्टर डिबेंचर, 3rd चैप्टर नाणाकीय पत्रक और 4th चैप्टर गुणोत्तर। अगर ये 6 चैप्टर्स लोग करते हैं तो उनका सी और डी विभाग परफेक्ट हो जाता है और कुल उनके मार्क होते हैं 32। तो ज़्यादातर 2 मार्क और 3 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं तो ये 6 चैप्टर्स में से, 13 में से 6 चैप्टर्स में से ज़्यादातर आते हैं। और 1 मार्क के जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए उनको 13 चैप्टर में से रिफ़र करना होता है। ऑप्शनल जो होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क के पूछे जाते हैं। और 2 मार्क और 3 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैंने ये 6 चैप्टर बताए, पहले पार्ट में से 3 और दूसरे पार्ट में से 3। यानी 6 चैप्टर करते हैं तो 32 मार्क्स तो उनके फिक्स हो जाते हैं। तो पास होने के लिए तो फिर बहुत ही कम मार्क्स की ज़रूरत है। यानी जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाए हैं साल भर में, तो इतना अगर आप वेटेज देंगे ना ये 1 महीने में, तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे बीओ के बारे में, जिसके लिए मैडम स्मिता हमारे साथ हैं। मैडम, थियरी आखिरी दिनों में कैसे तैयार करें? यानी थियरी के लिए एक जनरल इम्प्रेशन है स्टूडेंट के दिमाग में कि बहुत लेंथी होता है, तो साल भर तो वो पढ़ाई है, मगर आखिरी दिनों में क्या ध्यान दें? એકચ્યુઅલમાં એવું નથી કે થિયરી બહુ લેન્ધી છે. ગવર્મેન્ટની જે ટેક્સ્ટ બુક છે બહુ જ નાની છે અને એ ટેક્સ્ટ બુકના દરેક પ્રશ્નને ધ્યાનથી વાંચી જાઓ, એકદમ મન શાંત રાખીને, આપણી આજુબાજુના ઉદાહરણોને યાદ કરીને અને જે ટીચરે આપણને ભણાવ્યું છે એમને પણ નજરમાં રાખીને આપણે યાદ કરી લઈએ તો ટેન્શન વગર કરી શકાય છે. કંઈ લેન્ધી તો છે જ નહીં. ભલે પાર્ટ 16 હોય પણ એના પેજીસ બહુ નાના છે. શાંતિથી કરો તો જલ્દી યાદ રહી જશે અને બધા જ પાઠને શાંત ચિત્તે કરી નાખો तो कोई तकलीफ पड़ती જ नहीं याद करवा माटे। एक अच्छी बात बताइए मैडम कि अपने आसपास जो भी चीज़ें होती रहती है ना उसके आपको उदाहरण लेकर जो पढ़ना है ना वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में जब हम पढ़ते हैं इससे बेहतर है जो देखा है ना वो ज़्यादा याद रह जाता है। तो ये टिप्स बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। सर, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए देशी नामा या फाइनल अकाउंट्स जिसे हम कहते हैं, इसके ऑप्शन जो है तो ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करना चाहिए ज़्यादा स्कोरिंग के लिए?
इसमें स्टूडेंट के नॉलेज पे पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। ऑप्शनल जो पूछे जाते हैं समदेशीनामा में 12 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो उसमें से पहले 2 पार्ट में से पहले पार्ट में बैठो में उधार जमान जैसे क्वेश्चन, या तो लेजर अकाउंट जिसको खाता भी बोलते हैं, वो 12 मार्क का क्वेश्चन होता है, या 12 मार्क का वार्षिक हिसाब। बट स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस उसमें पहले पार्ट में है, उसका नॉलेज परफेक्ट है, तो उसको वही करना चाहिए। और दूसरे पार्ट में से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो उसको दूसरे वार्षिक हिसाब का करना चाहिए। कई बच्चों को दोनों आता है, कई बच्चों को 2 में से 1 में कॉन्फिडेंस होता है, तो वहाँ यानी कई बातें ऐसी होती है कि अगर पूरा आता है वो पहले देखना है कि आता है कि नहीं। अगर उसको 2 में से वार्षिक हिसाब आता है तो उसको वही करना चाहिए, क्योंकि जो आता है उसमें से मार्क मिलने वाले, जो नहीं आता उधर अटेम्प्ट करेगा तो मार्क उसके कटने वाले हैं। तो जो कौन 2 में से क्या ज़्यादा आता है वो देखकर उसको वहाँ पर सिलेक्शन करना है। उसको 1-2 मिनट लगानी पड़ेगी, रिफ़र कर लेना पड़ेगा सम के मुझे ज़्यादा पहले वाला आता है, ऑप्शनल में दूसरे वाला आता है, और वो 1-2 मिनट में अंदाज लगा के उसको वो सम अटेम्प्ट करना है। बहुत अच्छी बात है। और ये इससे मैं एक एग्जांपल देना जरूर चाहूँगी कि अगर आप स्कूटी पे आज सीखे हैं और कल कहीं जाना है आपको, तो आपको कॉन्फिडेंस कम रहेगा। तो साइकिल में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, तो साइकिल लेके पहुँचे, क्योंकि स्कूटी से जल्दी आपको वो पहुँचाएगी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस जिसमें है वो ही आप करें। ઇન્દુ ક્લાસીસ છેલ્લા 20 વર્ષોથી 11 અને 12 કોમર્સના ઉચ્ચ કારકિર્દીના ઘડતર માટે શિક્ષણ આપી રહ્યા છે ઇન્દુ ક્લાસીસ। ઇન્દુ સર અને સ્મિતા મેડમના શૈક્ષણિક અનુભવ અને માર્ગદર્શનમાં દર વર્ષે વડોદરા શહેરમાં ટોપ 10 માં આવતા અને વધુમાં વધુ ડિસ્ટિંક્શન મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ હોય છે ઇન્દુ ક્લાસીસના। ઇન્દુ ક્લાસીસ ફક્ત ધોરણ 11 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ ઉપર જ ખાસ ધ્યાન આપી વડોદરામાં હાઈએસ્ટ રિઝલ્ટ લાવવા પ્રોત્સાહિત કરતા ઇન્દુ ક્લાસીસનો ધ્યેય છે વિદ્યાર્થીઓની ઉચ્ચ कारकिर्दी। इंदु क्लासेस गायत्री कृपा कला भवन कॉलेज सामे दांडिया बाजार वडोदरा। विजय कंप्यूटर 1990 से कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहा वडोदरा का प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट यानी विजय कंप्यूटर एकेडमी, जो देते हैं रोजगार और व्यवसाय लक्षी सरकार मान्य कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग कोर्सेज की सुविधा। गुजरात सरकार मान्य CCC++ और स्कोप इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी है विजय कंप्यूटर एकेडमी में। आज ही जुड़िए विजय कंप्यूटर एकेडमी 202 निहारिका 2 नेशनल प्लाजा के पास, RC दत्त रोड, वडोदरा। बोर्ड की कंप्यूटर एग्जाम के फ्री रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स के लिए ईमेल करें hemali@vijaycomputer.com पर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इस कोशिश को कामयाबी में बदलते हैं मेहता कोचिंग क्लासेस के विघ्नेश मेहता, जो पढ़ाते हैं 11th, 12th एंड FY, SY, TY स्टूडेंट्स को कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट। और मेहता कोचिंग क्लासेस के बेहतरीन एनवायरनमेंट में पढ़कर और अव्वल रहकर ही स्टूडेंट्स कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहता कोचिंग क्लासेस VIP कॉम्प्लेक्स, VIP रोड, कारेलीबाग, वडोदरा। मैडम, अब BO के बारे में अगेन बात करेंगे। कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देना चाहिए? એકચ્યુઅલમાં BOમાં 16 ચેપ્ટર છે, 16, એટલે વેટેજ માટે એવું કશું નથી કે કોઈ ચેપ્ટર ઓછું હોય કોઈ વધારે હોય, બધાને જનરલી 6-7 માર્ક્સમાં આપેલું છે, એટલે બધા જ ચેપ્ટરને સરખું વેટેજ આપવું જોઈએ। यानी अगर एक स्टूडेंट ने ऐसा किया है कि 4 चैप्टर किए हैं और दूसरे उसके 3 रह गए हैं, तो अब ये आखिरी महीना है, तो किस तरह करें? वो 3 को छोड़ दें, वो 4 पे ही कॉन्सेंट्रेट करें? જે આવડે છે એને તો ફરી યાદ કરવા એને જરૂર નથી, 3 નથી આવડતા એના માટે થોડોક પ્રયત્ન તો કરવો જોઈએ। यानी ये एक महीना जो है उसमें ये 3 चैप्टर को ट्राई ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल। सर अगेन देशीनामा में जो मार्जिन के साथ, देशीनामा में जो सल मार्जिन के साथ काउंट करना चाहिए या सल के बिना काउंट करना चाहिए, ये किस तरह समझाएंगे स्टूडेंट्स को आप? यानी आंसर बुक में जनरली मार्जिन में कुछ लिखना नहीं होता बोर्ड के रूल के मुताबिक, तो ऐसे रूल ऐसा है कि वहाँ नहीं लिखना चाहिए। मगर देशीनामा में जो दिक्कत आती है बच्चों को वो रहती है कि जब वो सड़ वो पाड़ते हैं तो उस टाइम वो चला ही जाता है मार्जिन में। और जो टीचर्स हैं वो भी समझते हैं कि ये प्रॉब्लम रही थी, बरसों से ये चली आ रही है, तो मार्जिन में अगर वो लोग लिख देंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पर्टिकुलरली देशीनामा में वो 12 मार्क का होता है, बाकी के 88 मार्क का वो लोग मार्जिन में नहीं लिखते, तो वहाँ दिक्कत यानी समझते हैं पापा जो टीचर्स वहाँ पर बोर्ड में एग्जामिनर रहते
तो वो भी समझते हैं कि देसीनामा में ये प्रॉब्लम बरसों से चली आ रही है और बच्चों को फेस करना पड़ता है, मगर बच्चों को ये चिंता करने की ज़रूर नहीं है कि वो मार्जिन में देसीनामा में वो अमाउंट लिखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यानी बिना मार्जिन काउंट किए अगर वो लिखते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। मार्जिन को भी यानी साथ में ले लेंगे। मार्जिन में उस 8 सड़ जो पढ़ते हैं उसमें से 1 सड़ वहाँ चला गया मार्जिन में, ओके, तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मार्क्स मिल सकते हैं पूरे। हाँ, यानी कटने की कोई गुंजाइश नहीं। उसमें क्या होता है कि अगर वो आर्ट्स में ये पेज बताऊं, बिल्कुल, ये मार्जिन है फॉर एग्जांपल, अब वो यहाँ से लेगा ओके, तो ऐसा होगा कि आगे वो जगह छोड़ता छूट है, जाती है, अगर फिर पीछे दिक्कत आती है कि पिछले पेज में जो सल पढ़ता है तो वहाँ भी यानी तकलीफ होती है। तो वो इन्हें जो डबल एंट्री सिस्टम है देसीनामा नहीं, उसमें तो वो मार्जिन के बिना जो कॉलम उसको ગુજરાતીમાં કહીએ તો ખાના જે દોરવાના છે પેલા માર્જિન સિવાયની બાબતમાં દોરી કાઢશે એટલે ત્યાં તકલીફ એને નહીં પડે, પણ જ્યાં એ માર્જિન છોડીને દેસીનામામાં સળ પાડે છે ત્યાં આગળ સળ પડી જશે, પણ પછી જે સળ પાછળ પડશે તેમાં પાછું અહીંયા માર્જિનમાં સળ આવવાનું જ છે, એટલે એક પેજમાં માર્જિન બચાવ જશે તો બીજા પેજમાં માર્જિન આવવાનું છે। ઓકે, એટલે એને માર્જિન છે કે નહીં એ કન્સિડર नहीं કરવાનું, આખા પેજમાં 8 સળ પાડીને કામ કરી લેવાનું, એટલે વાંધો નહીં। बहुत ही बढ़िया टिप्स आपको मिल गई होगी कि आपके मन में जो भी ये इसके लिए जो क्वेरी थी वो आई थिंक सो सारी सॉल्व हो चुकी हैं। मैडम, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंडरलाइन करनी होती है बीओ में, वो कितना ज़रूरी है और उसके लिए कौन सी पेन या स्केच पेन क्या इस्तेमाल करें? ઇમ્પોર્ટન્સ પોઈન્ટ્સ અંડરલાઇન કરવાથી શું થાય છે કે પરીક્ષાની અંદર જે એક્ઝામિનર છે એની પાસે બહુ લિમિટેડ ટાઈમમાં એને બધી સપ્લિમેન્ટરી ચેક કરવાની છે, આપણે અંડરલાઇન કરી લઈએ તો એને પણ ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે બધા મુદ્દા લખ્યા છે। અને બીએની અંદર પેન્સિલથી અંડરલાઇન કરવા ટાઈમ હોતો જ નથી, એટલે હું સ્ટુડન્ટ્સને એવું કહીશ કે તમે જ્યારથી સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે જે પેન વાપરો છો બ્લુ એથી જ અંડરલાઇન કરતા જ જાઓ, કદાચ ટાઈમ મળે તો પાછળથી તમે પેન્સિલ યુઝ કરો છો, બાકી તમને પાછળથી એવો કોઈ ટાઈમ નથી મળતો, સ્પેશિયલી બીએના પેપરમાં, ઇકોના પેપરમાં મળે છે, બીએમાં નથી મળતો, અને અંડરલાઇન કરવાથી હાઇલાઇટ્સ થાય છે અને એના માર્ક્સ વધારે સારા આવે જ છે, કારણ કે એ અંડરલાઇન કરેલું હોય તો ટીચર્સને ખબર પડી જાય છે કે મને જોઈતા મુદ્દા મળી ગયા છે કે નહીં, તો એ પરફેક્ટ માર્ક્સ આપે જ છે। यानी आपका समय बचाने की बात की है मैडम ने कि आप जो पेन इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से अंडरलाइन करें, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे छोड़ देते हैं कि बाद में हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो शायद आप भूल भी जा सकते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी होती है पेपर ख़त्म करने की, तो उसी वक्त पे आप अंडरलाइन करते जाए। जो पेन इस्तेमाल करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्केच पेन या बहुत ज़्यादा आपकी सप्लीमेंट्री को डेकोरेट करें, वो ज़रूरत नहीं है। और दूसरी पेन अलाउड नहीं होती, दूसरे कलर की जो રેડ યા ગ્રીન યા ऐसे બોર્ડમાં ખાલી બ્લુ અને બ્લેક જ અલાવશે, અને એના અંડરલાઇન કરવા માટે હું એવું કહીશ સ્ટુડન્ટ્સને કે જમણા હાથેથી તમે લખો છો તો ડાબા હાથમાં એક નાની ફૂટપટ્ટી હાથમાં જ રાખો, એટલે જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે લખતા જાઓ અને ફૂટપટ્ટીથી અંડરલાઇન करता जाओ। ये टाइम बचाने की सारी बातें आ चुकी हैं आपके पास में। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंदू क्लासेस के इंदू सर और स्मिता मैम, जिन्होंने अकाउंट्स और बीओ के बारे में बेहतरीन टिप्स दी। इसी चर्चा को कल हम आगे बढ़ाएंगे और आपके मन में जितने सवाल चल रहे हैं वो मैं उनको पूछने वाली हूँ और लेने वाली हूँ बेहतरीन टिप्स अकाउंट्स और बीओ के बारे में। कल इसी चर्चा को दोबारा आप देख सकेंगे VNM न्यूज़ इन बिटवीन। ऑल इज वेल, नमस्कार। बोर्ड एग्जाम स्पेशल के प्रायोजक थे इंदू क्लासेस, जो देते हैं 20 सालों से बेहतर करियर के लिए श्रेष्ठ शिक्षण। विजय कंप्यूटर सरकार मान्य हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग कोर्सेज के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट। और हीरो माइंड स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, IELTS, कॉल सेंटर ट्रेनिंग के लिए हीरो माइंड।